एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो जो आपने नोटबुक में इसमें नोट डाउन करे हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस हैं सारे ये, इन बिटवीन क्वेश्चंस एज वेल एज चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस। तो मैं आपसे ही क्वेश्चन पुट अप करूंगा, जिसका आंसर आपको नहीं आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। की एग्जांपल आपको गिवन है, इनमें से कौन कौन से सब्सटेंस मैटर आते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें आपको दे रखे हैं, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। चलिए, अब आपको बताना है इन सब में से कौन कौन से सब्सटेंस मैटर है और कौन कौन से सब्सटेंस मैटर नहीं है। तो पहले मुझे ये बताओ, कोई भी बच्चा, कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। हैव मास, वेरी गुड। स्पेस एंड हैव सम मास, ऐसी कोई भी चीज जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो बच्चे, मास हो, उसको क्या बोलते हैं हम, मैटर बोलते हैं। तो आपको ये सारे एग्जांपल गिवन है, इसमें से हमें बताना है कि मैटर है क्या क्या चीज। तो देखो, पहले हम बात करें चेयर की। तो चेयर मैटर है या नहीं है, बताइए। है, क्योंकि चेयर कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और कुछ ना कुछ मास भी होता है इसका। ठीक है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल ले, एयर, एयर भी क्या है, एक मैटर है, बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स, एयर डस्ट पार्टिकल्स, तो वो भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज लेते हैं इसके अंदर, आलमंड्स। आलमंड्स क्या होते हैं, बादाम। तो उनका भी कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो। ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारे पास मैटर है। इसके बाद अगर हम ले यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक भी क्या है, मैटर। कोल्ड ड्रिंक क्या है यहाँ पर, मैटर है। और इसके बाद यहाँ पर आता है स्मेल ऑफ परफ्यूम, कि जैसे जैसे हम परफ्यूम की स्मेल ले रहे हैं वो भी क्या है, एक मैटर है। अब इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको कि स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर क्यों है। देखो, परफ्यूम की स्मेल या किचन में जो खाना बन रहा है, अगर हमें उसकी स्मेल आ रही है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, परफ्यूम के वेपर्स हमारे पास आ रहे हैं। जो भी परफ्यूम के वेपर्स है वो हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है जी। जैसे जैसे परफ्यूम के वेपर्स हमारे पास आ रहे हैं तभी हमें स्मेल आ रही है। अगर परफ्यूम के वेपर्स हमारे पास नहीं है तो हमें स्मेल नहीं आएगी। तो इसलिए जब परफ्यूम के वेपर्स आए तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, कुछ ना कुछ उसका मास होगा, तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज अ मैटर। इज इट क्लियर। तो ये सारी चीजें तो क्या है, मैटर है। अब बात करते हैं लव, स्मेल, हेट, थॉट और कोल्ड। ये सारी चीजें एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के केस में आती है। मींस जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इसलिए किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, नोट अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर, ये मैटर की कैटेगरी में नहीं। समझ में आया बेटा। देखो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एग्जाम्पल पूछे जाए, एग्जाम्पल आपसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं, बट उस टाइम आपका काम करता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि हमने
जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करें कि कोई सब्सटेंस मैटर है या नहीं है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या वो सब्सटेंस कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ मास है, तो हम उसको कैटेगरी में रखेंगे मैटर की, अदरवाइज इट इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ मैटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from the cold food you have to go close. मतलब जो गरम खाना बनता है उसकी स्मेल तो हमें बहुत जल्दी से आ जाती है, बट अगर कोई ठंडा खाना होता है, जैसे हमने किसी भी खाने को सामान को फ्रिज में से निकाला तो हमने देखा वो काफी ठंडा है, तो उसकी स्मेल को लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, बता सकते हो आप? यस रुचि। और कोई बच्चा? नैन्सी। हाँ वेरी। देखो इसमें सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि स्मेल क्यों फैलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किसकी वजह से फैलती है? डिफ्यूजन की वजह से स्मेल फैलती है। ठीक है, अब इसके अंदर ही आपको रीजन बताना है। समीक्षा, डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? व्हाट इज डिफ्यूजन? वेट, शीतल। साहिल। साहिल। दिया। देखो वेरी गुड। सबसे बड़ी चीज डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग होना। एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स होना, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो मैंने आपको इसको डिफाइन भी करवाया था, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस या पार्टिकल विद द अदर सब्सटेंस। क्यों मिक्स हो रहे हैं? ड्यू टू द मोशन ऑफ देयर पार्टिकल। क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, उसी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही फिनोमिना राइज होता है डिफ्यूजन का। तो हॉट सीजनिंग जो फूड होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो पार्टिकल्स का टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने से पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा होती है और उनका जो मोशन होता है वो फास्ट हो जाता है। इसमें मैंने आपको प्रोसेस भी लिखवाया था, डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बताया था मैंने आपको कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, फास्ट होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो डिफ्यूजन स्लो होता है। तो हॉट फूड का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन होता है उसका रेट बहुत फास्ट हो जाता है। तो अगर हम किसी भी डिस्टेंस पर खड़े हैं तो हमें उस खाने की जो स्मेल है वो आराम से आ जाती है। बट अगर हम बात करें कोल्ड फूड की, उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, दैट्स व्हाई डिफ्यूजन टेक प्लेस एट वेरी स्मॉल रेट, वेरी स्लो रेट। तो इसी वजह से हमें उसकी स्मेल लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर सभी को? कोई डाउट किसी बच्चे को? नेक्स्ट आता है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, which property of matter does this observation show? मीन्स कह रहा है कि जैसे जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स मतलब गोताखोर होते हैं जो स्विमिंग करते हैं पानी के अंदर, तो वो जैसे स्विमिंग पूल में मूव करते हैं तो अपने हाथ से क्या करते हैं, पानी को कट करते चले जाते हैं। उसके अंदर कह रहा है कि मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर शो हो रही है। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है, जैसे हमारे पास
ये वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है। अब जब इन पानी के पार्टिकल्स को साइड से अलग किया जा रहा है तो इसका रीजन क्या होगा कि डाइवर्स ऐसे ही हाथ चलाते हैं, एक हाथ उधर चलता है, एक हाथ इस तरह से चलता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हैं और पानी के जो पार्टिकल्स उसको क्या करते हैं, साइड में करते चले जाते हैं। समझ में आया? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of water is quite weak as compared to solid. That's why they are able to cut the water during the swimming. इसलिए स्विमिंग करने के दौरान वो क्या करते हैं, उस पानी को वहां से कट करते चले जाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें थोड़ी सी लेंथी दे रखी है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। वाटर इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर। हमें पता है सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है, आइस, और लिक्विड फॉर्म कौन सी होती है, वाटर की, वेपर। तो वाटर लिक्विड फॉर्म है। The observation that a diver is able to cut through water in a swimming pool show that though there is a quite strong force of attraction between the particles of liquid like water, so which hold them together, but the force is not strong as to enough to hold the particle of the liquid in fixed position. मतलब कि जो पार्टिकल वाटर है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पार्टिकल को बाइंड अप करके रखे। देखो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में, सबसे कम किसमें होती है, गैस में। बट लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिससे पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मतलब हमेशा के लिए बाइंड अप होके रहे। सो by applying somewhat greater force, a diver is able to overcome the force of attraction present among the particles of water and hence cut through water in the swimming pool. तो जैसे डाइवर फोर्स लगाता है, ग्रेटर फोर्स मतलब वाटर के पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा फोर्स जैसे वो अप्लाई करता है, तो वो क्या करता है, पार्टिकल्स के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको कट करता चला जाता है, ब्रेक डाउन करता चला जाता है। समझ में आया बेटा? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो बोलो, ताकि मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं। बहुत सिंपल आंसर इसका था कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो जैसे हम स्विमिंग करते हैं ऐसे हाथ चलाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई ऐसे हाथ चलाता है तो पानी के अंदर ऐसी वाटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको वो शो कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है कि जब वो स्विमिंग करता है तो पानी के अंदर क्या है, जो पार्टिकल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिससे पानी के पार्टिकल सारे एक दूसरे को बाइंड अप करके रखते हैं, ठीक है। गैस की तरह उड़ते नहीं है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली क्लोज रहते हैं। जब डाइवर्स फोर्स लगाता है तो वो फोर्स उनके पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होता है, जिससे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती है और पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिससे वो उनको इजीली क्या करता है, कट करता चला जाता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी शो यहाँ पर, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के पार्टिकल्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। characteristics of particles of matter. What are the characteristics of particles of matter? तो कितनी characteristics है बेटा? There are 4 characteristics of particles of matter. साहिल आवाज आ रही है आपको? हाँ, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कौन सी बेटा? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये तो आपको क्लास में भी करवाया गया है टॉपिक, ऐसा नहीं ऑनलाइन पढ़ा है मैंने, ये टॉपिक आपका इस चीज क्लास में भी करवाया गया है, करवाया है ना साहिल, डू यू नो? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल बताया था क्लास में पोटेशियम पर मैग्नेट का, कि जैसे हम उसको डालते हैं क्लियर वाटर के अंदर उसका कलर भी कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, यही बताया था।
और फिर उसको हम दोबारा किसी क्लियर वाटर में डालेंगे तो उसका कलर भी पिंक हो जाएगा, बट वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट पिंक होगा। तो इससे क्या शो होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ मोहित। मोहित, सुदेश, मुकुल, तन्वी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ बेटा। मूविंग, वेरी गुड। जैसे जिसका मैंने अभी एग्जांपल लिया था डिफ्यूजन का, तो उसी से सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बनी थी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, या पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, कंटिन्यूअसली इन मोशन। वेरी गुड। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, खुशी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तेज राव, तेज राव, हाँ बोलो। खुशी, ये शुभम यादव के नाम से कौन है बेटा? अट्रैक्ट ईच अदर, वेरी गुड। आप ये बोल सकते हैं, या देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, या द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग किस में होती है बेटा? सॉलिड में। और सबसे कम किस में होती है? गैस। ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, आपका। With the particles of matter having space between them, with the particles of matter, there is a space between the particles of matter. इसका मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि अगर हम किसी भी वाटर ग्लास के अंदर शुगर ऐड करते हैं, then there is no change in the volume of water level. पानी के वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा। मींस जो पानी है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस है जिसमें शुगर ने अपने आप को क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी थी मैंने आपसे, जिन जिन ने पूछा था उन्होंने, मैंने आपको बच्चों ने बताया भी। वेरी गुड। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसमें there is a space between the particles of matter. Third is the particles of matter are continuously in motion. और fourth इसमें there is a force of attraction between the particles of matter. नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर कि आपको एग्जांपल दे रखे हैं, उनको लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी के अंदर। ये सिंपल है, आप इसको बुक से देख लेना, एक्टिविटी बेस है। tabulate the difference in the characteristics of three states of matter। मीन्स हमें क्या बताना है? what will be the difference between the solid, liquid and gas। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के फिर उसका आंसर देना चाहिए बेटा, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसका आंसर भी नहीं लिख सकते। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या क्या डिफरेंस होता है। तो पहली बात करते हैं हम सॉलिड की। सॉलिड की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। लिक्विड में क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। वॉल्यूम जो है वो तो फिक्स है, डेफिनेट है, बट शेप डेफिनेट नहीं है, क्योंकि जिस कंटेनर के अंदर हम लिक्विड को डालते हैं वो लिक्विड उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। समझ में आया? और गैस के अंदर बात करें, नो डेफिनेट शेप एंड नो वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम।
ना तो डेफिनेट शेप होती है उसकी और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? गैस की। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। लिक्विड में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज कंपैरेटिवली लो एज सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, वीक होती है, और देयर इज अ लेस, वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। गैस के बीच पार्टिकल्स जो है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है। ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी लो होती है और गैस की डेंसिटी सबसे लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, सॉलिड कैन नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। ना ही लिक्विड कंटेनर को कंप्लीटली फिल करता है, बट गैस जो है इट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि वी हैव टू वी डू नॉट रिक्वायर एनी। यस बेटा बोलो। हाँ, सॉलिड को स्टोर करने के लिए हमें किसी कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर हम नॉर्मल सॉलिड की बात करें, बट लिक्विड को स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है और गैस को स्टोर करने के लिए क्लोज्ड कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर ओपन कंटेनर होगा तो गैस सारी की सारी उसमें से निकल जाएगी। समझ में आ गया बेटा? सॉलिड जो है they do not flow, सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, लिक्विड भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है। ठीक है। तो ये क्या थे? दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसके अंदर, इसी के क्वेश्चन के अंदर, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो पहला है इसके अंदर रिजिडिटी। कोई बच्चा बता सकता है मुझे व्हाट इज रिजिडिटी? वेरी गुड। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बाय व्हिच इट इज अनबेंडेबल एंड इनफ्लेक्सिबल। जिस प्रॉपर्टी की वजह से सॉलिड को ना तो हम बेंड कर सकते हैं ना ही फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। क्यों? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। की जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से हम सॉलिड को बेंड नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हम रिजिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आती है इसके अंदर ही, कमेंट करना है हमें किस पर? कंप्रेसिबिलिटी। कमेंट करने का मतलब होता है उसको हम एक्सप्लेन करना चाहते करते हैं कि क्या कंप्रेसिबिलिटी क्या है, किस वजह से होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? तन्वी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस बाय विच इट कैन कंप्रेस इजीली। क्यों कंप्रेस हो रही है? ड्यू टू द ग्रेटर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। ये जो गैस के पार्टिकल्स है उनमें स्पेस बहुत ज्यादा होता है, सो बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन कम क्लोजर टू द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस टू ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं एंड स्लाइटली आल्सो चेंज इनटू लिक्विड इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर। आपको पढ़ाया था ना मैंने ये कि हम गैस को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं? प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। तो कंप्रेसिबिलिटी का अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि कंप्रेसिबिलिटी क्यों होती है तो आप क्या बताओगे? मेन रीजन आता है ड्यू टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तो जैसे हम उसको कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या आएंगे? क्लोज आएंगे। दिस इज द केस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। और सॉलिड और लिक्विड क्लोजली पैक होते हैं इसलिए हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फ्लूइडिटी। व्हाट इज मीन बाय फ्लूइडिटी? की फ्लूइडिटी क्या होती है? किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो लिक्विड फ्लो कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। और वो फ्लूइडिटी क्यों है?
क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मोशन कर सकते हैं इजीली। सो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर यही पॉइंट लिख रखे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग इजीली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। सो गैस एंड लिक्विड एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, क्योंकि गैस भी फ्लो कर सकती है और लिक्विड भी फ्लो कर सकता है। सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स ड्यू टू लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंसेस एंड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लार्ज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस का मतलब होता है large space between the particles of gases। इंटरपार्टिकल मतलब पार्टिकल के अंदर का स्पेस ज्यादा हो गया, जिससे एक दूसरे से दूर दूर हो गए पार्टिकल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, वहां पर वीक हो जाती है। so gases can flow extremely easily, so the gases they have very high fluidity, and because of comparatively smaller interparticle distance and stronger force of attraction between their particles, the fluidity of liquid is less than that of the gases। इसमें दोनों की एक्सप्लेन कर रखी है, लिक्विड की भी, जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये पार्टिकल है किसके, गैस के। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी, बताओ। ये लिक्विड है और ये क्या है, गैस, किसमें ज्यादा होगी। तो पार्टिकल्स का जो स्पेस है वो क्या है, यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से लिक्विड इजीली फ्लो नहीं कर सकता, कर सकता है बट किसके कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन। एक तो हमारे पास गैस है और एक हमारे पास कोई लिक्विड है, हमने दोनों को फ्लो करवाया, तो आप बता सकते हैं कौन जल्दी फ्लो करेगा, गैस करेगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है, स्पेस ज्यादा है, इसलिए इजीली फ्लो हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बट गिव द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स के अंदर दोनों आ जाते हैं, लिक्विड भी और गैस भी, क्योंकि दोनों ही मटेरियल ऐसे हैं, दोनों इजीली फ्लो कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस कंटेनर मींस कि गैस अपने कंटेनर को क्या करती है बेटा, कंप्लीटली फिल करती है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ गैस होते हैं मूव विद अ वेरी हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस इन द कंटेनर। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाई अ गैस, व्हाई अ गैस fill its container completely, कि गैस अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल कैसे करती है। तो जैसे हमारे पास ये कंटेनर है, ये हमने स्पेस छोड़ रखा है जिसमें से गैस इसके अंदर आ सकती है, तो यहाँ पर हमने एक पाइपलाइन लगाई ताकि इसमें गैस फिल हो सके सिलेंडर से। अब देखो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं गैसेस के, उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है पार्टिकल्स की, मींस जो पार्टिकल्स है वो बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं, और दूसरा गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो भी ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वीक है, इसलिए वो हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाते हैं। जब वो हर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कंटेनर को चारों तरफ से फिल कर देते हैं। दैट्स व्हाई अ गैस फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। रीजन क्या बताओगे, एक तो वेरी स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, large space between the particles of gases, and the motion in the particles of gases is very high, that's why they reach in all direction of the container and fill the container completely। clear हुआ। नेक्स्ट आता है इसके अंदर शेप, द एक्सटर्नल फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड शेप। मतलब कि शेप क्या होती है, आपको शेप का मतलब बनावट, तो किसी भी सब्सटेंस की एक्सटर्नल फॉर्म, बाहर से जैसा वो दिखता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसकी शेप बोलते हैं। और ये तीनों के बीच में डिफरेंस करके बता दिया, सॉलिड की शेप फिक्स होती है, लिक्विड और गैस, लिक्विड की शेप और गैस की शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि उसको हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, और आपसे इसका रीजन पूछ ले तो रीजन क्या बताओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होती है, लिक्विड और गैस में वीक होती है। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे इसने, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है,
द एनर्जी possessed by an object due to its motion is called kinetic energy. तो जिन पार्टिकल्स का मोशन फास्ट होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिनका मोशन कम होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम। मोशन फास्ट किसका किसका होगा, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, उतनी जल्दी वो मूव करेंगे, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी वो उतनी कम स्पीड से मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी एक चीज और ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि किसी भी सब्सटेंस का किसी गिवन वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, उसकी डेंसिटी। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर रीजन पूछ रखा है, एक रीजन तो मैंने अभी आपको इसका बता दिया, अ गैस फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली इन विच इट केप्ट। तो इसका रीजन आपको बता दिया मैंने अभी। सेकंड है गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये जो गैस है वो जिस कंटेनर के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं उस कंटेनर की वॉल पर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। क्यों लगाती है प्रेशर, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस है वो कंटिन्यूअसली किस में बेटा, मोशन में। जब कोई चीज मोशन में रहेगी तो किस दूसरी चीज को क्या करेगी, हिट करेगी, और हिट करने का मतलब उस पर क्या लगा रही है, फोर्स। एक गिवन एरिया के ऊपर जब कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, pressure. So, because the particles of gases have very high kinetic energy, so they continuously apply the force on the wall of the container and exert the pressure on the walls of the container. अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप बताओ मुझे, a wooden table should be called a solid. एक वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एक अलमारी को सॉलिड क्यों बोलते हैं, एक टेबल को सॉलिड क्यों बोलते हैं, चेयर को सॉलिड क्यों बोल सकते हैं, तो बता सकते हो आप? Volume. And there is a strong force of attraction between the particles of wood. That's why it is considered as the solid. तो देखो ये आपके आज के क्वेश्चन थे। हाँ बोलो। नहीं बेटा, सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी है वो भी तो बताओगे ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपने तो बता दे वो सॉलिड की प्रॉपर्टी कंटेन करता है इसलिए सॉलिड है। तो ये तो बताओ कि वो कौन सी प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, हाँ। अब ये वो वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले पहले आपको करवाया था, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर। हम अपना हाथ जो है एयर में इजीली मूव करवा सकते हैं, बट डू नॉट बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अगर हम एक ईंट का पत्थर रख ले, क्या उसके बीच में से अपने हाथ को मूव करवा सकते हैं? नहीं, उसके लिए कराटे प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको तोड़ सकता है। तो उसका रीजन भी यही है कि जो एयर के पार्टिकल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती है, तो हमारा हाथ उसको इजीली कट करता चला जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। बट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक मार्बल प्लेट में या टाइल में है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हम उसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कराटे प्लेयर जो है वो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हैं हाई मोमेंटम के साथ, जिससे वो उसको ब्रेक डाउन कर सकते। ठीक है। अब बोलो, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर। आपका शायद क्लास का टाइम हो गया। चलो बाकी के जो क्वेश्चन है हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसके। होमवर्क आपको ये क्वेश्चन लर्न करके लेकर आने बेटा एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, जो एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चंस हैं ये आपको लर्न करके लेकर आना। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।
बाय।